नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन 3 कृषि कानूनों पर मचे बवाल पर जिसको सरकार ने वापस ले लिया। ये अपने आप में सबसे विवादित कानून रहा है, जिसका एक लंबा दौर विवाद से रहा है। इसका संबंध विवादों से रहा है। ये जब से अध्यादेश के रूप में सामने आया और उसके बाद में जब ये बिल बनकर के सामने आया, तब से अब तक यह विवाद का ही विषय रहा है। अतः आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण बिल को वापस लिया गया है। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है समझने की कि आज हम ये समझेंगे कि इस बिल को अगर वापस लेना है तो उसमें संवैधानिक दांवपेच क्या है, कानूनी दांवपेच क्या है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से कह देने मात्र से ही बिल वापस हो जाता है, या इसके पीछे कोई और संवैधानिक व्यवस्था है, कोई और कानून है जिसका अनुपालन करना होता है, तब जाकर के कोई बिल निरस्त होता है, कोई कानून वापस होता है। तो इस वीडियो में हम उस पूरी बात को समझेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते हैं जो कंटेम्प्रेरी इशू से रिलेटेड होते हैं। हम कोशिश करते हैं विषय की गहराई में जाकर के आपको समझाएं कि जो वर्तमान में चल रहा है उसका उसका संबंध आपके परीक्षा से किस प्रकार है, आपके विषय से किस प्रकार है, और उसको जोड़ करके एक बेहतरीन वीडियो क्लास आपके सामने लाते हैं। तो ऐसे ही वीडियो क्लास के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं अपने इस क्लास की। और हाँ, अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने कुछ दोस्तों को भी दिखाना चाहते हैं तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। बात करेंगे आज नरेंद्र मोदी के उस फैसले की जिससे तीनों कृषि कानून वापस हो गए। देखिए, यह देश भारत गाँव में बसता है। ये मैं नहीं, भारत के आज़ादी के सबसे बड़े नायक महात्मा गांधी कहा करते थे। और गांव किससे चलता है? किसानों से। अतः कह सकते हैं कि भारत को चलाने वाला जो सबसे बड़ा चक्का है वो किसान है। आज भी भारत के अर्थव्यवस्था में योगदान जो है वो किसान का भले ही 14% हो, यानी कि कृषि योग्य जो चीज़ें हैं, जो कृषि से उत्पाद प्राप्त होते हैं, उनका योगदान भले ही 13 से 14% है, लेकिन आज भी इस देश की लगभग लगभग 42% जनसंख्या को रोजगार अगर कोई उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है तो वो कृषि है। वो अपने खेत में खुश हैं, चाहे फसल पैदा हो या नष्ट हो जाए, वो अपने खेत में खुश हैं। वो दिन रात मेहनत करते हैं। वो सुबह उठकर हल चलाते हैं और शाम को अपने खेतों में काम करके खाना खा के वहीं सो जाते हैं। तो उन किसानों के बिना इस देश में कुछ नहीं हो सकता है। ये फैसला देर से लिया गया लेकिन दुरुस्त फैसला है, क्योंकि जब आपके देश का किसान आपके खिलाफ खड़ा हो जाए और किसान के सामने आपको सेना लगानी पड़ जाए तो यह किसी लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्य से बड़ा नहीं हो सकता है। अतः यह फैसला उचित है। और यह फैसला कैसे कानूनी दांवपेच से बाहर निकलेगा, क्या संवैधानिक स्थितियां हैं जिनसे आपके परीक्षा में सवाल बनेगा, उन पर चर्चा करते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 2020 में पारित किए गए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को संसद आगामी शीतकालीन सत्र में निरस्त कर दी जाएगी। जो शीतकालीन सत्र होने वाली है उसमें उसे निरस्त करने की बात हो रही है। आप जानते हैं कि हमारे संसद की 3 सत्र बैठती है। कौन कौन सी सत्र? बजट सत्र। जो साल का पहला सत्र होता है उसे बजट सत्र कहा जाता है। जो दूसरा सत्र होता है वो क्या होता है? मानसून सत्र होता है। जब हमारे देश में मानसून आया होता है तो हमारी संसद बैठ करके चर्चा करती है। और जो साल का तीसरा यानी कि सबसे अंतिम सत्र होता है वह क्या होता है? शीतकालीन सत्र होता है। ठंडी का मौसम होता है, ठीक है ना। तो ये 3 सत्र होते हैं। संविधान क्या कहता है? इन सत्रों के बीच में कितना गैप होना चाहिए?
कम से कम 6 महीने का, यानी कि 6 महीने पर सत्र बैठनी चाहिए। आप साल में कितना भी करें, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए संसद को बैठने के लिए। ठीक है ना। तो देखा, पहले ही लाइन में 2-3 सवाल हमने खटाक खटाक धराशायी कर दिए। यही फायदा होता है इस क्लास को देखने का। आप किताबी कीड़ा बन करके सब कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अब दुनिया आगे बढ़ गई है, कंपटीशन आगे बढ़ गया है, संसाधन के नए नए स्रोत हो गए हैं, इसलिए ऐसे वीडियोस आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि संसद कोई कानून वापस कैसे ले सकता है। आप जानते हैं संसद कानून बनाता है और उसको बनाने के लिए जो प्रक्रिया है वो क्या है कि संसद में किसी सदन में बिल लाया जाता है। बिल जब किसी एक सदन से पास होकर के दूसरे सदन में पहुंचता है तो वह सदन उस पर अपनी अनुमति दे सकता है या अनुमति देने से मना कर सकता है, यानी कि वो कह सकता है कि हम नहीं पास करेंगे। ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में दोनों में टकराव भी कई बार होता है, कई बिल दूसरे सदन में जाकर के पेंडिंग में हो जाती है। लेकिन कृषि कानून का यह बिल दोनों सदनों में पास हुआ। पास जब कोई बिल हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और यदि राष्ट्रपति उसमें अपना टांग ना अड़ाए तो वो बिल विधेयक बन जाता है। हालांकि राष्ट्रपति के टांग अड़ाने को उनकी वीटो की शक्ति कहा जाता है, जो अनुच्छेद 111 के तहत उन्हें मिलता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार जब कोई बिल विधेयक बन जाता है तो वो कानून के शक्ल में आपके देश में कार्यपालिका के हाथ में सौंप दिया जाता है कि अब आप इसका पालन करवाइए। ये होता है कानून बनाने का प्रक्रिया। लेकिन यदि आपको ये लगे, आप मतलब मालिक मतलब सरकार जो व्यवस्थाएं चलाती हैं, उनको ये लगे कि कुछ ना कुछ हमसे गलती हो गई, हमारे देश की जनता हमसे नाराज है, तो हो सकता है कानून वापस लेना पड़े। और ये काम करना पड़ा वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार को। इस देश में धरने हुए, बड़े बड़े धरने, लाल किले तक झंडे उतारे गए देश के, और उसके बाद में सरकार की नींद खुली, और खुलना जरूरी भी था, क्योंकि लोकतंत्र में यदि सड़कें खाली हो गई तो संसद आवारा हो जाती है। जरूरी था कि सड़कें भरी हो, सड़कों पर आंदोलन हो और शांतिपूर्ण तरीके से हो, ताकि जो संसद में बैठे हुए आका लोग हैं उनको सुनाई पड़े। और जब उन्हें सुनाई पड़ा, उन्हें जब खतरा लगा, तो उन्होंने क्या किया, बदलाव किया। तो यहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि संविधान का जो अनुच्छेद 245 है, यह किसी भी कानून को बनाने की शक्ति देता है, या राज्य के विधानसभाओं को राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति भी देता है। संसद को उसी प्रावधान से कानून को निरस्त करने की भी शक्ति देता है। जिस अनुच्छेद से शक्ति उन्हें कानून बनाने की प्राप्त होती है, उसी अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त होती है कि वो कानून को निरस्त भी कर सकते हैं। एक कानून को या तो पूरी तरह से आंशिक रूप से, या यहाँ तक कि जो है पूरे कानून को निरस्त किया जा सकता है। ठीक है ना। ये होता है निरस्त करने का प्रावधान। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे, सनसेट क्लॉज। सनसेट क्लॉज क्या होता है, थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। जबरदस्त चीज, जब संविधान पढ़ी रहे तो अच्छे से पढ़िए, उसको समझिए। अगर ये चर्चा का विषय है तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जब कोई बिल, विधेयक या कानून बनता है तो उसमें सनसेट क्लॉज होता है। सनसेट क्लॉज का मतलब ये होता है कि जो ये फला, जो अमुक विधि बन रही है, इसका ड्यूरेशन क्या होगा। यदि इसको उसी बिल में मेंशन कर दिया जाए कि अमुक कानून इतने तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो इसे सनसेट क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सनसेट क्लॉज कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए, आतंकवादी विरोधी कानून, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों के रोकथाम के लिए एक अधिनियम बनाया गया 1987 में, जिसे आमतौर पर आप टांडा कहते हैं, इसके रूप में जाना जाता है। इसमें एक सनसेट क्लॉज था कि यह 1995 में समाप्त हो जाएगा, और इसे कर दिया गया था। ठीक है ना। दोबारा से इसको आप किसी दूसरे रूप में लागू कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी विधि में सनसेट क्लॉज है तो वो उस तिथि को समाप्त हो जाती है। ठीक है। अब जब अगर किसी कानून के निरस्त होने की बात हो रही है, तो हो सकता है कि सनसेट क्लॉज से कभी सवाल आपसे यूपीएससी पूछ ले, इसीलिए ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब निरसन का नियम क्या है,
उन कानूनों के लिए जिनमें संसद क्लास शामिल नहीं है, संसद को कानून निरस्त करने के लिए एक और कानून पारित करना होगा। यानी कि जिस प्रकार आपने कानून बनाया था उसी प्रकार आपको एक विधेयक लाना होगा उस कानून को निरस्त करने के लिए, तभी वो निरस्त होगा। या तो आपने उसमें सनसेट क्लॉज डाला होता कि फला तिथि को समाप्त हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना होता, वो स्वतः समाप्त हो जाती। लेकिन चूंकि सनसेट क्लॉज उसमें नहीं था, अतः आपको एक विधेयक लाना पड़ेगा उसे समाप्त करने के लिए। कानून को समाप्त करने के दो तरीके हैं, एक तो है अध्यादेश और दूसरा है कि आप बिल पास करके समाप्त कर दीजिए। अध्यादेश क्या होता है, केवल 6 महीने तक ही प्रभावी होता है। अध्यादेश लाया जाता है ऐसी परिस्थिति में जब देश का सदन न चल रहा हो और कोई चीज बहुत आवश्यक हो गई हो। आपको याद दिला दूं कि यह तीनों कृषि कानून अध्यादेश के रूप में ही सामने आए थे जब देश पहले लॉकडाउन के फेज में था। ये अध्यादेश के रूप में आपके सामने आए थे, लेकिन बाद में इसे संसद से पास करके एक बिल के रूप में, विधेयक के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया था। अब इसे तुरंत अगर समाप्त करना है तो अध्यादेश लाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर ही इसे संसद से दोबारा पास करवाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये दो तरीका हो सकता है, एक तो अध्यादेश ला करके तुरंत इसे निष्प्रभावी कर दिया जाए कि एक आदेश राष्ट्रपति जारी कर दे कि यह जो कानून है इसे समाप्त किया जाता है, और जैसे ही शीतकालीन सत्र बैठे उसको वहां से पास कर दिया जाए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो कि नरेंद्र मोदी ने भी जिसको मेंशन किया कि जब शीतकालीन सत्र बैठेगी तब इसे हम निष्प्रभावी बनाएंगे, यानी कि एक विधेयक लाएंगे और उसको पास करके इस कानून को समाप्त कर देंगे। तो ये दो तरीके हैं इसको समाप्त करने के। सरकार को संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए कानून पारित करना होगा। इसके लागू होने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी होगी। वो तो एज यूजुअल है कि वो जो पूरी प्रक्रिया है, संसद का जो भाग है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, वो तीनों मिल करके ही उसका जो है कुछ कर सकते हैं, चाहे कानून बनाए या निरस्त करें। तो ये तो एज यूजुअल वाली बात है। सभी 3 कृषि कानूनों को एक ही कानून के माध्यम से निरस्त किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, उसको आप दूर कर लीजिए कि क्या अलग अलग विधेयक बना करके उसे निरस्त करना है। नहीं नहीं नहीं, आप एक ही विधेयक पास करेंगे और कहेंगे कि ये फला 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 कानून निरस्त किए जाते हैं तो निरस्त हो जाएंगे, अलग अलग से उसे पास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे पूर्व निरसन और संशोधन का प्रावधान वर्ष 2019 में लागू किया गया था, जब केंद्र सरकार ने 58 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का और आयकर अधिनियम में बदलाव करने का प्रावधान किया था। तो ये काम पहले भी हो चुका है, कानूनों को निरस्त किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि कृषि कानूनों के निरस्तीकरण को लेकर के संवैधानिक प्रावधान जो है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आए होंगे, और ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग अगर लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप क्या सोचते हैं सरकार के इस फैसले पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्लास वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।